स्वागत है आपका अज्ञानी मनुष्य पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम लेकर आता है बड़े से बड़े दिग्गज और कुछ जाने माने हस्ती को जो अपनी ज्ञान बांटते हैं। सो आज मैं पेश करके आया हूँ जो आज पेश करने जा रहा हूँ आज की पेश सीखा ज्ञान देख के बोला, आपने देख के बोला। सो आज की पेशकश, सो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम, और इसी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हमने कुछ दो महादिग्गज को बुलाया है, जिसमें से एक है आदित्य शुक्ला, आदित्य परमार, जिनकी हिस्ट्री अगर आप देखना चाहें तो नहीं देख सकते क्योंकि यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है ब्राउजर हिस्ट्री नहीं। लेकिन मैं सच बताऊं, इन्होंने 25 साल की उम्र में, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो 25 साल की उम्र में अपनी याददाश्त खो बैठे थे। 10 साल तक उन्होंने अपनी मेहनत की वापस याददाश्त लाने में, और उसके बाद उन्होंने 50 साल एजुकेशन सिस्टम में निकाले हैं। इट्स रियली प्राउड थिंग आदित्य सर कि आपने अपने 50 साल इसके लिए निकाले गए। और फिर हमारे साथ दूसरे हैं साहिल भल्ला। इन्होंने, मैं आपको कहूँ जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़, SMS नहीं, MMS नहीं, NMIMS, बॉम्बे में अपना NMIMS से लेके कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने में इनका हाथ है, क्योंकि 7वीं में 4 बार फेल होने के बाद इनके डैड ने इनको कड़िया काम में लगा दिया था। तो इन्होंने हर एक यूनिवर्सिटी में काम किया है जी। सो आप दोनों का स्वागत है सर यहाँ पे। आदित्य सर, मैं आज आपसे, पहले तो मैं आपके हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा, आपके बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ सर। लाइक आपने, आपकी जो याददाश्त खो चुके थे आप अंदर। ये सब झूठी बात है, मैं 25 साल का हुई नहीं। ओके, मेरी उम्र अभी 18 साल। क्या बात है सर, मेरी याददाश्त भी बराबर है। मुझे लगता है इनकी याददाश्त फिर से चली गई। नहीं सर, ये आप नहीं समझ रहे। इन्होंने 50 साल दिए हैं अपनी पूरी एजुकेशन सिस्टम में, जब तक मैं इनकी हिस्ट्री जानता हूँ। हाँ जी, ये सरासर झूठ है। क्या बात मैं सही बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है सर, चलेगा। आज हम सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के बारे में सर बात करेंगे, जो एक्सपीरियंस आपने एजुकेशन सिस्टम को दिया है और जो एक्सपीरियंस आपने लिया है। आज हम खुद वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और आपसे भी हम वही एक्सपीरियंस लेंगे सर कि अपने यूनिवर्सिटीज़ में कैसे आपने इतना योगदान दिया। ठीक है, तो सर पहला सवाल मेरा यही होगा, लाइक नॉर्मल सवाल जो एक सबका होता है कि सर क्या कहना चाहेंगे आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में? मैं जी तो मेरा एज सच कोई दुश्मनी नहीं कहूँगा, बट एजुकेशन सिस्टम मैं कहूँगा बकवास है। क्यों सर? क्योंकि कुछ मिला ही नहीं एजुकेशन सिस्टम से गुजरने पर। बस मुझे मेरी मेमोरीज हुई मेरे फ्रेंड्स के साथ, बस वही है ना। मुझे कुछ सीखने को मिला एजुकेशन वाइज, कि बुक्स से कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बुक्स भी रेलेवेंट थी। 10 साल पुरानी बुक्स हमें आज भी पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में मैं गया तो 15-20 साल पुरानी लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजीज हमें अभी पढ़ा रहे हैं। और वैसे बोल रहे हैं कि ये पढ़ ले और उसको ये मार्केट में अभी ट्रेंडिंग बोलकर हमको पढ़ा जाए। और जो कि मैं एक सेल्फ लर्नर हूँ, तो मुझे पता चला कि ये सब तो इररेलेवेंट एजुकेशन है। सो इस वजह से तो 50 साल क्यों लगाया आप? 50 साल हुए ही नहीं मेरे। मैंने झूठ बोल रहे थे। नहीं, लाइक हमारे पास आपको 50 कोई खड़ा भी नहीं है। कैमरा वहाँ पे कोई नहीं खड़ा है। साउंड वाला सर, साउंड भी नहीं है सर। तो सीरियस बात करते हैं अभी। तो आप इनसे पूछिए अभी। सर आपका क्या कहना है सर एजुकेशन के बारे में? किस चीज़ के बारे में? एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में। सिस्टम के बारे में। हाँ, अगर मैं अपना मंतव्य रखना चाहूँ तो एजुकेशन नहीं होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, मतलब आपका मतलब है कि दुनिया में एजुकेशन होना ही नहीं। मैं बिल्कुल सहमति नहीं दिखाऊंगा। मतलब नहीं, आपकी सहमति चाहिए कुछ। मैं ये कहना चाहूँगा एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक्चुअली सीरियसली लेता ही नहीं। पर मेरे को पूरा हक है मेरी बात रखने का। हक है। हाँ, तो साडा हक हाँ, तो मैं कह रहा था कि एजुकेशन होना ही नहीं चाहिए। क्यों सर, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि एजुकेशन होना ही नहीं चाहिए? अगर एजुकेशन ना हो, अभी जैसे कि एजुकेशन है
तो आधे लोग अनपढ़ है और आधे लोग एजुकेटेड है। जो ये फासला बना रहा है दोनों के बीच में, डिस्क्रिमिनेट होते हैं लोग। ये तो गलत बात है ना, मतलब हाँ, मैं- गलत सर गलत भी बात चांस है। मिलेगा सर, एक पूरा कंप्लीट हो जाए तो ठीक है गलत बात है, ठीक है। नहीं, आप डिस्क्रिमिनेशन बोले नहीं हो रहा सर, है, आपका चांस मिलेगा सर। सॉरी। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नौकरी लोग देते हैं एजुकेशन वालों को, अनपढ़ को नहीं दे रहे। तो अगर एजुकेशन ही ना हो, सभी लोग गवार हो, तो यूनिटी बनी रहेगी। तो सर इससे कि ये भी तो हो सकता है कि क्या अगर हम सबको एजुकेटेड कर दें, हाँ वो वही ना। पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि कई लोग जैसे कि हमारे मित्र हाँ पढ़ के भी 50 साल इन्होंने गुजारे एजुकेशन में, फिर भी इनको कुछ नहीं मिला, मतलब रहे तो गवार। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो सुनने में बहस में अच्छा लगता है, पर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है। मैं इस चीज़ में थोड़ा सा अपना टिप्पणी करना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी लोगों को एजुकेट कर दे तो उससे क्या होगा, एक तो सोसाइटियल ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक्स भी ग्रो करेगी और हम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अगर कंपटीशन से देश का फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना एजुकेट करें हम सब लोगों को। बट सर आप अभी आपका कहना था कि एजुकेशन सिस्टम के मैं खिलाफ हूँ। एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ, एजुकेशन के खिलाफ नहीं ओके, हूँ। सो मतलब किस तरह की एजुकेशन की आप बात कर रहे मैं हैं? कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए, जो हमें एजुकेशन सिस्टम से मिल रही है एजुकेशन। तो मतलब वो सारी मैं एक क्वेश्चन नहीं, हाँ, एक सेकंड, आपका टाइम आएगा इनको मैं मार दूँ, नहीं सर, बीच में मत बोलो। तो मैं ये कहना नहीं बोल रहे हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो प्रॉपर एजुकेशन डिलीवर नहीं कर पा रहा है जो हमें चाहिए, जो कि मार्केट को चाहिए, जो हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। मतलब आपका मतलब है वो डिलीवर नहीं हो रहा उस जगह पे जो जहाँ पे होना चाहिए था, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। डिलीवर ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये मतलब Education डिलीवरी system- एजेंसी की गलती है आपका? नहीं, मैं बस डिलीवर नहीं हो रहा है, मतलब पहुंच नहीं पा रहा है। हाँ, डिलीवरी वही मैं बोलता हूँ। कोई डिलीवरी बॉय नहीं आएगा उसमें। मेरा भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, हाँ छोटा बस सा। बताइए। जैसे कि इन्होंने बताया हाँ। कि एजुकेशन प्रैक्टिकल होना चाहिए, होना चाहिए। तो इस बात के सहारे आप क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब कि जो थियोरेटिकल 8th स्टैंडर्ड में, हाँ जो साइंस के बुक में हाँ 12वां चैप्टर रहता है, कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, तो क्या वो प्रैक्टिकल समझाना चाहिए बच्चों को, टीचर को? क्या आप ये कहना चाह रहे हो? कि उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखे। चलो वो एक चैप्टर है, वो थियोरेटिकल समझ में आ जाए तो फिर अभी चलो। आप अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। मैं आपने बोला कि सी- प्रैक्टिकल होना चाहिए। और मेरी बात कभी भी वैसे नहीं होगी कि ऑलवेज वो कहते हैं ना एक्सेप्शनल हाँ, क्या right. बोलते हैं उस कहावत को मैं भूल गया, बट ऑलवेज गिव मी सेकंड चांस, नो नॉट अ सेकंड चांस, गिव मी Someone- समझ लिया ना? सनशाइन, सो गिव मी सम नहीं 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 मैं जो भी बोला वो उसमें एक्सेप्शनल केस हो गए। मतलब मैं ऐसा नहीं कि सोने की लकीर पर लिखा हुआ वैसे कुछ नहीं बोलूँगा, कि मेरा ओपिनियन है कि सब प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बहुत सी चीज़ों में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए। थियोरेटिकल भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमें सब कुछ आना चाहिए वैसा ज़रूरी नहीं है। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमें सिखाया जाता है वो हमारी बायोलॉजी में है, वो हमें सिखाना नहीं पड़ेगा, हम सीख जाएंगे जब भी टाइम आएगा। तो फिर एजुकेशन में वो आता क्यों आता है कि आगे चलकर अगर हमें बायोलॉजी लेनी है, मतलब अगर डॉक्टरी में आगे जाना है, तो हमें इस बात का थोड़ा सा तो कॉन्टेक्स्ट हो कि ये सब चीज़ें होती लाइक आगे क्या जाके है। टीचर वो बोल सके कि कुछ ना आता हो तो क्या तूने 10th क्लास में ये नहीं पढ़ा? हाँ लाइक दैट वे। या आई कैन यू कैन ओके, से दैट। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा ये बारे में सुनने के बाद। तो लाइक अगर अभी मैं ये कहूँ आदित्य जी हाँ जी। कि 2 लाइन में अगर आप एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन कर सके, हाँ तो क्या है वो 2 लाइन एजुकेशन सिस्टम के लिए? आउटडेटेड ये वर्ड हुआ है। मैं- दो दो लाइन लाइन बोल अच्छा। सो उसको पहली बात तो हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी आउटडेटेड हो गया, उसको रिन्यू करने की ज़रूरत है। ओके, कि लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय डूइंग मतलब doing- करके सीखना। पर क्या है, आजकल प्रैक्टिकल के नॉलेज। नौजवानों को करना मिलता नहीं है, वो वो करना कर- चाहते हैं। हाँ तो फिर वो तो हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि सभी को ऐसी एजुकेशन मिले कि लोग करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी कंपनीज में इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप मतलब क्या होता है, मतलब उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं दे दी जाती, उसको कुछ काम देंगे और नहीं आता तो सिखाएंगे, पर पहले उसको क्वेश्चन दो और उसको आंसर ढूंढने दो। अगर आंसर उसे नहीं मिल पा रहा है तो हम उसे आंसर बता देंगे। सो ऐसे सीखना होता है।
हमें क्या बताया जाता है कि ये पूरा चैप्टर है, इसमें से हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ये पूरा चैप्टर रट लो, और उसमें से वो ट्विस्ट करके भी पूछेंगे, मतलब a+b=c, तो a को x बना दिया और b को y बना दिया, वैसे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो कि रट्टा मार के आए हैं। बट ठीक है सर, नहीं, बिल्कुल मजा समझ नहीं में है, आता मजा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। छोड़ो छोड़ो सर। मतलब आप एकदम घटिया आप आप बताइए दूसरा स्किप करो इसको। मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए बढ़ता हूँ सर। हमारी कुछ खास comedy कराओ। जनता ने ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए खास निकाला था। हाँ। बहुत डिमांड थी सर इसके ऊपर, ये क्वेश्चन के ऊपर, कि जो स्कूल्स के अंदर जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो ये सिलसिला चलता है, जो स्कूल लव यू मीन लाइक, सो क्या ये एक प्रोस्पेक्ट से ज़रूरी है या फिर इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, लाइक व्हाट यू वांट टू से सर? मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर देखो, अगर अर्ली एज में कर रहे हो, मतलब आप 9th स्टैंडर्ड मतलब प्री प्राइमरी या प्राइमरी में कर रहे हो, तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि आपको उस चीज़ की कुछ नॉलेज ही नहीं है। बट सर अगर आप 12th में कर दिया तो सर बोर्ड के टाइम पर ये सब करना, उसी बात पर मैं आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ कि अगर तुमने सिक्योर कर लिया है कि तुम्हें 10th में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुमने पढ़ लिया है सब कुछ, मतलब यू नो योर शिट, यू नो योर शिट, मतलब तुम कर लोगे, तो फिर साथ में ये करने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर तुम 10th बोर्ड छोड़ रहे हो, मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो और ये सब कर रहे हो, तो फिर वो यूजलेस। ऐसा माना जाता है साहिल जी, लाइक जो प्यार में पढ़ते हैं फिर वो अंधे हो जाते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बाबू शोना, लाइक मैं वो चीज़ टाइम देना पड़ता है, वो गलत। मैं कहूँगा जो प्यार में पढ़ते हाँ। वो अंधे नहीं होते, हाँ, जो अंधे होते वो प्यार में पढ़ते। नहीं प्यार में पढ़ने के बाद सभी अंधे हो जाते हैं, लाइक अच्छा, मुझे पता नहीं, नहीं, मेरा अभी एक हुआ दोस्त नहीं। है जो अभी भी देख पा रहा है, वो अंधा नहीं देखता है अभी भी, हाँ, अभी भी। पूरी विजुअल देख रहा हाँ, है देख दुनिया रहा है, को। उसको So, दिखता है सब, मतलब वो प्यार में भी है और वो देख भी पा रहा है सब। हाँ, ग्लास मत तोड़ना। लाइक मैंने लाइक अभी भी लाइक हमारे वर्ल्ड में आप नहीं मानेंगे सर, अभी का इंडेक्स निकला था कि 87% बच्चे जो प्यार में पढ़ रहे सब अंधे हो जाते हैं। 87 मतलब जो प्यार physically होता blind था, हो जाते हैं या फिर या अंधे हो जाते हैं सर, प्यार में अंधे हो जाते हैं सर। कुछ भी अभी कुछ भी बोल रहे हैं ये कि डेटा है physically इनके अंधे हो पास, जाते हैं। डेटा लिखा है, सब ये उसमें लिखा है। बुक सर, है इकिगाई की जापानीज बुक है ये। मार्केटिंग मत करो आप, ये इस बुक से डेटा निकाल रहे हैं। मार्केटिंग मत करो आप। सर इसमें सर हमारे पास डेटा है सर, हमारे पास सोर्स है जिसमें से पता चला है सर कि 87% लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है प्यार में अंधे मत हो जाओ। वो सिर्फ एक तो अभी मतलब हम एक काम कर सकते हैं, हाँ इससे मुझे एक बिजनेस आइडिया दिमाग में आ रहा है। हम लोग अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल लड़कियों से मार्केटिंग कराते हैं, हाँ लड़कों को प्यार में गिराते हैं, हाँ। ओके, और एक हॉस्पिटल भी खोलते हैं जो अंधे का इलाज करे। तो जो आपने नंबर बताया 87%, उसको हम राइज करके 97 तक ले जा सकते हैं। ग्रेट ग्रेट आइडिया सर। अभी डिमांड हम खुद क्रिएट करेंगे गोर्जियस लड़की से, वाह, लड़कों को प्यार में गिराएंगे। आप अगर गॉर्जियस फिर लड़की को मार्केट solution भी हम ही लाएंगे, हॉस्पिटल लाके। में तो वाह। अगर इस लॉजिक अगर- से देखा जाए, सुनो मेरी बात, इस लॉजिक से देखा जाए तो फिर आप भी अंधे हो सकते हो ना उस नहीं। चक्कर में। मार्केटिंग के लिए आप ढूंढने गए किसी सुंदर लड़की को, आप अंधे हो गए हम बंदे भेजेंगे। तो वो अंधे हो गए तो नहीं जैसे कि प्यार में अंधे होते, प्यार करना ही नहीं है। हाँ, हाँ, बट वो किसके हाथ में है ना। जैसे कि मैंने एक अपने मित्र का एग्जांपल दिया, हाँ। जो प्यार में है और अंधा नहीं है। अच्छा, तो इसी तरह सैकड़ों नौजवान है वो जो ये क्षमता रखते हैं, 13% में आते हैं वो लोग। जो ये क्षमता रखते हैं ओके, कि प्यार भी करे और अंधा भी ना हो। तो हम ऐसे नौजवान को रिक्रूट कर सकते हैं राइट राइट। अपनी कंपनी के लिए। वो लोग को ये नौकरी नहीं चाहिए होगी तो नहीं सर, क्यों नहीं करेगा इसके अंदर, लाइक अगर तो वो हम वेल बहुत सेटल है सर। नहीं, अगर नहीं, अगर वो it's a new बंदा startup। वो बंदा मेरे एक अगर दोस्त वेल ने सेटल है, इसके लिए मेरा तभी एक उसको इतनी नॉलेज है ना कि भाई अंधे नहीं होने नहीं का। नहीं, एक सॉल्यूशन फिर- है इसका भी। हाँ अच्छा, बताइए। मेरा एक दोस्त है दूसरा, दूसरा, अच्छा है राजदीप नाम है उसका, अच्छा, मैं जानता हूँ। बिहार से बिलोंग करता है। उसने मुझे बहुत बढ़िया बात कही थी एक बार। हाँ मैंने उसको बताया था कि कुछ काम है, मुझे निकालवाना है किसी से और हो नहीं रहा। तो उसने मुझे एक कट्टा दे दिया हाथ में और बोला ये इसमें इतनी क्षमता है कि कुछ भी काम करा सकता है। कट्टा सर, कट्टा मतलब बंदूक। बंदूक हो। वाह सर, वाह, अमेजिंग सर। हाँ, तो अगर वो किसी के सर पे भी रखो तो मतलब कोई भी काम हो सकता है। होली की पिचकारी की बात कर रहा है ये, कट्टा मतलब।
चलेगा सर, ये बिजनेस के बारे में मैं आपसे बैक स्टेज पे सर ज़रूर बात करूंगा, मैं रियली इंटरेस्टेड हूँ सर इस बिजनेस को लेके, नो डाउट। सर बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। सर कहा गया है कि एजुकेशन में जो हिस्ट्री चैप्टर है, हाँ। लाइक बहुत से बच्चों ने मुझे ये कॉल कर करके सर ये बताया था कि आपको ये सवाल तो पूछना ही है। आप धीरे कि- बोलिए। थोड़ा आग में हाँ बोलिए कि इग्नोर करो इनको। जी सर, कि जो हिस्ट्री जो पढ़ाते हैं हमें किसी के नाम नहीं याद रहते, लाइक चलो हिस्ट्री अपने इंडिया के बारे में पढ़ाते हैं तो चलो ठीक है, बट ये इंग्लिश के हिस्ट्री मत पढ़ाओ, उनके नाम याद नहीं रहते। हाँ, क्योंकि मतलब- अलेक्जेंडर 1 अलेक्जेंडर 2 अपने नाम कैसे, महाराणा प्रताप। हाँ मतलब हिस्ट्री से अगर मैं बात करूँ, जो आपने बहुत बढ़िया टॉपिक निकाला है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री अपनी देखो इंडिया की तो बहुत कठिन रही है, क्योंकि जब 1975 में अपना देश जब आज़ाद हुआ तो 1975 नथुराम गोडसे के लिए बहुत कठिन था 1975 लीड देश करना, आज़ाद कराना। लीड करना और देश को आज़ाद कराना। सर वो तो बहुत था सर। पर एक बात जो अभी तक राज रह चुकी है कि गांधी जी ने नथुराम गोडसे को क्यों मारा। गांधी जी ने थोड़ी मारा था। सर न्यूज़ है सर, गांधी जी ने आके गोली मार दी थी। डेटा है हमारे पास, डेटा के बिना नहीं बोलते, वहाँ तो सर क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं देश खड़ा है। हमारा देश हाँ, सर उन्होंने डांडिया मार्च भी किया था नथुराम गोडसे जी दांडी ने। मार्च किया। हाँ, हाँ डांडी मार्च भी किया था सर, और उन्होंने वो सारे आप बस मुगल लोगों को आपके कैरेक्टर अदल बदल गए नहीं हैं। नहीं, और नहीं, सर, हमारा देश पूरे 5 साल पा- 5 पीछे साल रहे। पीछे नहीं, पूरे 5 साल अंग्रेजों के बंदी बने रहे। 200 साल। और उस 5 साल के बाद जब 1975 में आज़ाद हुआ तो और मतलब उसमें कहीं ना कहीं नथुराम गोडसे का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहा है। 1970 में अंग्रेज आए, 5 साल किया, 75 में चले गए। चले नहीं गए, निकाला गया, निकाला। गोडसे ने हाँ, निकाला है निकाला। उनको। मतलब 5 साल में ही चले गए। नथुराम गोडसे वाज एंड इज द फादर ऑफ A nation. तो हमारे All nation. world. हमारे Yes, 100 all के nation. नोट्स में गांधी जी का फोटो क्यों है? वही तो वही राज तो है। राज है सर। वो- That is controversy सर। नहीं अभी मतलब एक थियरी है जो मैं- मैंने अभी सुना है कि बकवास- जब Controversy theory है सर। हाँ कंट्रोवर्सी थियरी है कि जब Conspiracy है। नथुराम गोडसे मतलब बताने जा रहे थे आगे जाके कि हाँ। ये सब मैंने किया है, हाँ, कि देश को आज़ादी मैंने दिलाई, हाँ, तभी गांधी जी ने नथुराम गोडसे को गोली मार दी कट्टे से। कट्टे से। वो राजदीप भाई के पास से मंगवाया था, तब राजदीप भाई बिहार थे। से। तब बिया था। तो और कट्टे से गोली मार दी हाँ, और खुद आगे चले गए हाँ। और बोले कि देश को आज़ादी मैंने दी। मैं हूँ, मुझे सब आता है। सर आप जिस तरह से रिएक्ट करें, मुझे लगता है कि आप इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो आप 100% तो सर आपके लिए क्या है हिस्ट्री, कैसी थी, किसने आजाद करा? क्या आपको लगता है महात्मा गांधी ने आजाद करा हमारा देश? महात्मा गांधी और हमारे बाकी फ्रीडम फाइटर्स हैं। महात्मा गांधी ने एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, पहल की, मतलब इनिशिएट किया था और कि जब- हम आज़ाद होना चाहिए। ओके। और कहीं ना बाकी कहीं सब इसमें नहीं, अकबर का भी मतलब एक बहुत सेकंड, हाथ एक सेकंड, रहा है, सर। क्योंकि आपके लोग जुड़ अकबर गए थे जब उनके साथ। चीफ मिनिस्टर थे अपने, कौन नहीं थे? कौन सर, थे? अकबर नहीं थे। अकबर चीफ सलाउद्दीन मोहम्मद नहीं अकबर नहीं थे सर, अकबर नहीं थे, अकबर- बाबर थे सर। बाबर, अच्छा बाबर हाँ, तो भी अकबर प्राइम मिनिस्टर थोड़े थे, वो तो राजा था। नहीं आपको नहीं पता है मुझे तो मुझे हिस्ट्री अकबर के की बारे में हिस्ट्री नहीं आपकी पता, बट वो हिस्ट्री प्राइम आपने नहीं मिनिस्टर पढ़ी था। सर बराबर। वो प्राइम हिस्ट्री। मिनिस्टर था तो नहीं था, इतनी तो मुझे पता तो मैं है। आपको बताता हूँ, हाँ, मुझे पता। आपको हिस्ट्री शायद पर पता आपने नहीं। पहले जो बड़ी सारी तो बात बोली वो झूठ उस थी, तो समय मैं जब कैसे मान लूँ उस नई बात? समय अकबर जब हमारा चीफ मिनिस्टर था हाँ, गुजरात का, अच्छा। तो सर हिस्ट्री में इनका नॉलेज सर बहुत ज्यादा है, वी हैव टू लिसन सर। तो उस समय जैसे कि आपने गुजरात बाबर देश- बताया, तो बाबर था, पर उस समय बाबर प्राइम मिनिस्टर रहा था हमारा इंडिया का। बाल काटने वाला बाल बाबर, यस, मतलब जो बाल काटने वाला जो बाबर रहता है वो बारबर है ना सर? हाँ मतलब बाबर उन्हीं के, बाबर पे से नाम पड़ा बारबर का, ओके। क्योंकि जो बाबर का जो परिवार तो था वो बीबर है, जस्टिन बीबर, उसका कुछ लेना वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है सब। सिंगर, जस्टिन मैं आपको बीबर? डांसर? सिंगर सिंगर जो गाने गाता है। जो मैं आपको समझाता हूँ क्या बात है, पहले ये क्लियर करते हैं। ओके। तो बाबर की जो परिवार थी, फैमिली, हाँ, वो सभी लोग बाल काटते थे, अच्छा, ठीक है। तो वहाँ से ये शब्द निकला बारबर, बाबर पे से शब्द निकला बारबर, क्योंकि दूसरे लोग भी बाल काटने लगे पर उन्हें पता नहीं चल रहा था कि बारबर हम क्या इंग्लिश कर वर्ड रहे है हैं। ना, वो हमारे यहाँ क्यों निकला वो वर्ड? बाबर पे से मतलब क्या- बारबर इंग्लिश वर्ड है। समझो, पहले मेरी बात को पहले समझने का सुन लीजिए, प्रयास पूरी हिस्ट्री प्रयास सुनिए, करो। ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि दूसरे लोग भी बाल काटना शुरू कर दिए, पर उनको पता नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमें लोग किस नाम से बुलाए। हाँ, तो मतलब- फिर उन्होंने सोचा अच्छा, कि बाबर ने ये चीज़ लाई है, कि उसके पहले अगर आप देखो ना, बाबर से पहले, उनकी फैमिली से पहले तो लोगों के इतने बाल थे, कोई बाल ही क्योंकि नहीं उनको पता नहीं था कि ये बाल काटे जा थे, सकते हाँ, हैं, काटे जा कट सकते हैं। कि ये भी करना होता है। फिर बाबर ने
मार्केट में ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मतलब But नई सर्विस लाई, मैं कुछ ऐड उससे करना चाहूँगा कि उससे उससे बार्बर नाम पड़ा। ओके और बाबर के फैमिली में एक लड़का था, वो लड़का था या लड़की थी वो अभी भी रहस्य है, क्योंकि अभी भी आप गूगल पे जाके सर्च करो 7th ब्यूटीफुल वर्ल्ड गर्ल इन वर्ल्ड और समथिंग लाइक दैट, ओके तो कहीं ना कहीं जस्टिन बीबर का नाम आता है। बट ये और चीज़ जस्टिन बीबर ये कौन है? discuss करने जस्टिन बीबर कौन है मैं आपको ये बताता चीज़ हूँ। डिस्कस क्यों हो रही है बाबर की यहाँ पर? फैमिली में हाँ। सभी लोग बाल काट रहे थे, हाँ सभी को वो स्किल थी, ठीक सिर्फ एक ही बंदा था या बंदी थी जो भी रहस्य है, जिसे But- बाल काटना नहीं आया हाँ और वो गाना शुरू किया उसने। हाँ ठीक है, हाँ। उसने उसका करियर गाना गाने में परस्यू किया, ठीक है। तो उसका नाम भी वहीं से उसका नाम भी बाबर से बिरबल बन गया। बीबर बीबर जस्टिन बिरबल बीरबल या उनका बीबर बीबर बोलते सब उसको। मैं बीरबल आपको समझाता हूँ। हाँ। असली नाम उनका है जस्टिन बिरबल, बीबर जस्ट असली नाम की बात असली नाम करें। बिरबल है सर। अगर अच्छा। आप भी देखना वो अपना आधार कार्ड, उस वो यहाँ पे नहीं रहता, उसका यूएस में रहता है वो आप US तो में हिस्ट्री शायद देखो। इंडिया में तो नहीं रहता। आधार कार्ड तो जरूरी है ना सबके पर लिए। इंडिया के लिए आधार कार्ड जरूरी, वो इंडियन थोड़ी ना है। आधार सर कार्ड था तो इधर के ना, उसके बाबा ने इधर ही राज बाबर किया की था। हाँ इधर से जो निकला यहीं है से सब हुआ ना रूट सर। रूट है जो। रूट रूट डायरेक्ट तो जस्टिन भाई की बात करते हैं, हाँ तो जस्टिन भाई जस्टिन भाई आपके भाई लगते हैं लंगोटिया याद था आपका। जस्टिन भाई बिरबल उनके बाप का नाम जस्टिन भाई अकबर रणवीर। उसके बाप का नाम अकबर बिरबल। ओके हाँ, तो मैं बता रहा था कि जस्टिन भाई बिरबल, हाँ उनके बाप का नाम अकबर बिरबल। वो कभी भी अपना आधार कार्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं रखते, नहीं क्योंकि रखना, उनका जो कोई असली नहीं नाम रखता वो। उसके बाप ने रखा था अकबर बिरबल ने, हाँ। जो खुद एक बाबर परिवार का अकबर हिस्सा और है। बिरबल दोनों अलग सुनिए, व्यक्ति है। नहीं सुनिए, तो हाँ। उनका नाम रखा गया था पहले जस्टिन बिरबल, हाँ। फिर कुछ उनकी फैमिली से अनबन हुई, उसके कारण शाहजहां ने हाँ शाहजहां ने औरंगजेब को जेल में कैद कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अनबन थी। तो ये जस्टिन बिरबल को पसंद नहीं आया और वो शिफ्ट हो गए तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कनाडा निकाला। में। कनाडा में अच्छा वो कैनेडियन है। उन्होंने आइल्स की एग्ज़ाम दी। रिलीज किया था। हाँ, और उसमें IELTS आइल्स की एग्ज़ाम में उन्होंने बहुत 6.5 अच्छे बैंड लाए। मैंने सुना जहाँ तक 6.5 कुछ बैंड हाँ हाँ 6.5 बैंड लाए 7 की तो इस क्या है और ये अभी यहाँ बैठा है 6.5 बैंड लाके उन्होंने कनाडा अपना करियर आगे बढ़ाया। तो केरला हाँ, मतलब कनाडा में एक छोटा सा गाँव गाँव है, है केरला। या केरला यहाँ पर है हाँ, तो इंडिया। वहाँ भी हो सकता है। तो नहीं है केरला वहाँ में पे। उन्होंने अपना जीवन प्रसार किया, तो केरला कैसा के जीवन? लोगों ने मैं ये पूछना बिरबल चाहूँगा, नाम वो कैसा जीवन जिए? बिरबल नाम एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनका ना बोलने का तरीका अलग रहता है। तो धीरे धीरे बिरबल से वो बीबर शिफ्ट हो गए राइट Okay, राइट। right. और अभी उनको जस्टिन बीबर के नाम से जाना जाता है। क्या था वाओ वो? सर, वाओ, यू रियली हैव अ But- ग्रेट नॉलेज सर। मैं रियली एडमायर करूंगा सर, ये रियली इंस्पायर्ड। ये आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि ये सच बोल रहे हैं? सर इनकी कहानी पर कितनी ये मजेदार है बोल सर। हाँ तो मैंने- मजेदार है मैंने तो ये लिखी है। कहानी में याद करके सर मैं एग्जाम में लिख सकता हूँ। तो बाहुबली की कहानी कितनी है? बाहुबली के बारे मतलब उसके पीछे भी एक नहीं सर, वो नहीं वो नहीं जानना जानना चलेगा इनको, सर। इनको एक बार नहीं दे सर। दिया ना बोलने, ये बोल बोल करेंगे कुछ भी नहीं। अनाप शनाप बकरे जा रहे नहीं हैं सर, ये- नहीं सर, इनको मत बुलाना दूसरे ये मेरा घर ये है। अज्ञानी है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर। तो आपका क्या कहना है सर इस बारे में? मैं ये पूछना चाहूंगा कि जस्टिन बीबर ने बीबर के अभी तो उसका नाम बीबर है ना? हाँ, अभी तो बीबर हो गया। वो कनाडा में कैसी जिंदगी जिए? कनाडा में उनका जीवन प्रसार मतलब बहुत अच्छा रहा, अच्छा रहा। अच्छा क्योंकि यहाँ पे जहाँ वो रहते थे बाबर की परिवार में, हाँ तो बाबर उनको मतलब कहते थे कि हाँ। बार्बर का बेटा बाबर। हाँ मतलब हाँ बाल काटना शुरू करो। अच्छा तो मतलब ये बात उनको ना गलत भी लग गई थी। तो अगर आप देखो, जब जस्टिन, मैं तो उनको बिरबल ही बोलूँगा हाँ क्योंकि मेरा उनसे बहुत नाता रहा है। हाँ मैं जब छोटा था तब हम दोनों साथ खेला करते थे। तो आप भी बीरबल हो? नहीं, तो? मैं दूसरे परिवार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा
हम उनके कॉम्पिटिटर थे। अच्छा, आप भी हाँ। आप बीएड बेचते थे? नहीं नहीं, तो? वो अलग, वो दूसरी फैमिली है बीएड वाली। अच्छा ठीक तो क्या है मतलब, तो मैं उनको जस्टिन भाई बोलूँगा। तो जस्टिन भाई भी अब अगर अब देखो तो जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक टाइम अपने बाप से गलती मतलब झूठ मान के, मतलब ऐसा उनसे लगा आया था दिल पे। इसको हिंदी में कैसे बोलो क्या? बुरा मान गए थे बुरा वो मान अपने गए बाप थे, से। हाँ वर्ड भूल गया था मैं भी। तो बुरा मान गए थे फोटो लगी और थी। उसके बाद उसके लिए उन्होंने भी बाल बढ़ाना शुरू कर दिए, कटाए नहीं। Okay. तो अभी उनका एक फोटो भी आया, जो गीत है बेबी बेबी करके जो उसमें गा उसके बाल रहे थे। बड़े नहीं थे। उन हाँ, उसमें उनके बाल इतने यहाँ से इतने बड़े। यहाँ वो बड़े बड़े थोड़ी ना कहेंगे, बड़े बाल किसको कहेंगे? भुवन बाम के बाल बड़े हैं। हाँ, तो भुवन बाम भी कहीं ना कहीं बिलोंग करता है। नहीं चलेगा सर, सही आप इतनी knowledge। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हाँ, पढ़ता हूँ ये सर। थैंक यू बहुत सर बातें ये बनी हिस्ट्री के करते लिए। आपको क्या लगता है कि इंडियन ये जो पॉलिटिक्स है, हैं। हाँ, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट होल वर्ल्ड, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, कि क्या पॉलिटिक्स में एजुकेशन ज़रूरी है, या फिर इफ़ यू डोंट टेक एजुकेशन इट्स ओके टू बी गो इन पॉलिटिक्स में बिना एजुकेशन के लाइक आजकल के लोगों में एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट एक बैठ गया है कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे पढ़ना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक सर, इज इट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट? मैं ये कहना चाहूँगा कि डिग्री ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको पढ़ाई नॉलेज तो चाहिए ही होगी। हमारे Okay. पीएम मोदी जी है, वो पढ़े लिखे नहीं है, पर आज वो जैसे देश चला रहे हैं बाकी लीडर्स से वो अच्छा चला रहे हैं। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि हमारा जियो पॉलिटिक्स रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, इंडिया भी ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी वाइज, और बाकी हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है। Okay. तो कुछ सेक्टर में थोड़ी सी कम ग्रोथ है, लेकिन तो क्या आगे भाजपा को वोट मैं देते हैं? भाजपा को नहीं, मैं मोदी जी को बस कह रहा हूँ कि मोदी जी अच्छे हैं, वो पढ़े लिखे सब वोट नहीं देते भाजपा को? तो आप मैं- भाजपा के खिलाफ हो? खिलाफ है सर? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा अभी। मैं आप जिसे भी- भाजपा को सपोर्ट नहीं करते? मैं अगर आप सपोर्ट करते तो आप बोल देते कि हाँ भाजपा को मैं सपोर्ट करता हूँ। हाँ, बट मैं अगर बोल दूंगा भाजपा को सपोर्ट करो तो मेरी ऑडियंस भी नहीं, आपके बारे में वो भी मेरे से इन्फ्लुएंस होगी ना। अगर मैं आपको गलत कोई बोलूँ नहीं तो सर, वो यही भी- है सर, आप ज़्यादा अपन फोर्स नहीं कर सकते हाँ, इस बारे में, चलेगा। हाँ, फोर्स यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, मुझे जिसको वोट देना मैं उसे दूंगा। ठीक है, ठीक तो है। आपका कहना है सर कि मोदी जी is मैं ये कहना best? चाहूँगा कि हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए होगा, मतलब मेरे पास पीएचडी है तो मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं जा सकता। हमारे पास दोनों केस है कि केजरीवाल है, वो उन्होंने पीएचडी कर रखी है, वो भी एक अच्छे लीडर है, और मोदी जी है जिन्होंने चाय शायद बेची है। चाय बेची है, मतलब वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, चाय बेची है। चाय बेची है, वो भी अच्छे लीडर है। तो कहीं ना कहीं डिग्री या फिर प्रूफ ऑफ नॉलेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। दोनों स्मार्ट लोग हैं, दोनों दिमाग से सोचते हैं। अभी के जो नौजवान हैं जिनको पॉलिटिशियन बनना है, हाँ। नरेंद्र मोदी जैसा पीएम बनना है, अच्छा। वो लोग ये नहीं सोचते कि चलो हम डिग्री ले लेते, एजुकेटेड पर्सन बनते और That's देश को right. चलाते। That's right. हाँ। वो लोग चाय बेच रहे हैं हम्म, क्योंकि ये अभी उनको ये रास्ता बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो टेस्टेड एंड प्रूवन है। मोदी जी मोदी चाय जी बेचने ने- की वजह से थोड़ी ना लीडर बने हैं, मोदी जी ने कहीं ना कहीं बस चाय उनका बेची एक है। पास्ट है कि वो चाय बेच रहे थे, नहीं, चाय आप- बेचने आप- की वजह से वो पीएम बने, ऐसे हाँ, थोड़ी आप ना। यहाँ देखो, हाँ ये तो बकवास मतलब- कर रहा है ये असली। नहीं, जैसे लेकिन कि मैंने भी ये सुना है tested कि and proven वो हर एक पॉलिटिक के ऑफिस में चाय जब लेके जाते थे, इसीलिए उनका कांटेक्ट बना। चाय, अब चाय के बिना आप देखो तो कोई जितने भी चाय वाले हैं वो आज मिलियनर तो होने ही चाहिए, मिलियनर बन रहे साथ ही हैं, नहीं- प्रोसेस में सारे चाय वाले ही बने। जैसे कि अभी आप MBA चाय वाला, प्राइम मिनिस्टर पहुंचने का तरीका वो इजीएस्ट है। वो- MBA वो- चाय वाला है, हाँ, MBA चाय वाला है, मेरे बहुत खास दोस्त थे वो। सर आप बहुत लोगों को झूठ जानते बोल हैं रहा सर। है ये। अब मेरा कांटेक्ट रहा है सर, नहीं सर। कहीं सब। हाँ, तो मैं कह MBA रहा चाय था वाले कि की बात- MBA चाय वाला जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, उनका नाम बताइए, एक बार उनका असली नाम। नहीं ए, तू चुप रहे, बताइए। मैं उनको MBA चाय वाला देखिए ये तो इनकी नॉलेज है, उनका नाम ही नहीं पता, इनके खास है ये। मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पे ऑडियंस के सामने, क्योंकि जो नाम आपको पर वो बताया आप जा रहा है, गूगल करेंगे, उनको नहीं, मिल जो जाएगा। नाम आपको बताया जा रहा है हाँ। वो गलत है। हाँ, तो क्या बताया जा रहा है गलत गलत क्या बता रहे हैं? बताया जाता है उनको। हाँ, वो बताइए। जो हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन। इसे काट कर। ओके, सो MBA चाय वाला जो है मेरे अच्छे दोस्त थे, हाँ। मैंने बताया, तीसरी हाँ। चौथी बार बता रहा हूँ। हाँ तो हम लोग एक बार चाय पी रहे थे रात को 2 बजे। हाँ, वो चाय पीता है। हाँ, मतलब उस रात अपन
2 बजे तक पिए थे। हाँ चाय। तो उसने एक हद तक चाय पी ली, चाय पी के मेरे को बताया हाँ। कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। हम्म, मैंने उसको पूछा क्यों कर रहा हूँ, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कर रहा हूँ। We'll be back with a new episode, with new show, with new audience. कुछ नए और दिग्गज को लेके आएंगे, कुछ और नए टॉपिक के यही ऊपर। रहेगा। हाँ। हम यही शो रहेगा, यही चेहरे रहेंगे, बस एपिसोड नया होगा। Background क्योंकि बदल- आपने अगर episode दूसरा आपने होगा। जैसे कि बताया कि हाँ। हम विल बी बैक विथ अनदर शो, तो Another हम show. हर वीकेंड नया शो नहीं ला नहीं, सकते। another show. हाँ। Same show but another concept. हाँ कॉन्सेप्ट, हाँ आप ठीक है, will be episode back with कह दो ना। another New technique with new. No, new- just new- say it, we will back again. We will back again. Yeah, back, we'll be yeah, back, that's we'll be it. Thank you sir. Thank you बोल दीजिए सर. Thank you very much. Thank you. वेलकम वेलकम। ના ના કઈ વાત નહીં. રેકોર્ડિંગ ચાલુ કર્યું હતું ને આમાં હવે